ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कलबुर्गी का जनसैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया. अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था. इतनी धूप में रोड शो का जो वातावरण बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उत्साह उमंग के साथ आशीर्वाद दे रहे थे. अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है. आपने घोषणा कर दी. आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार मोदी सरकार, की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार. साथियों, बीते 2 दिनों से मैं भारत के इस दक्षिणी भाग में और इसके पहले मैं श्रीनगर में, श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई. जो दृश्य मैंने श्रीनगर में देखा, जो जज्बा देखा भारत के प्रति, भाजपा के प्रति जो उमंग और उत्साह देखा, साथियों मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है. और उसके बाद पिछले 2 दिन से दक्षिण भारत में मैंने 4 अलग अलग राज्यों का दौरा किया. तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो या केरला में पथनमथिट्टा हो, हर तरफ लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से देख रहे. तेलंगाना के नागर कुर्नूल की रैली में मैंने लोगों को अपने बच्चों के लिए विकसित भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए देखा. हैदराबाद के रोड शो में हर उम्र के लोगों ने विकास और तरक्की के हमारे संकल्प को अपना समर्थन दिया. पूरे दक्षिण भारत में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को अपना अपार समर्थन दिया. दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडियन एयरलाइंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं और
यहाँ के नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार। मोदी सरकार। साथियों, कर्नाटका में आम लोगों का कांग्रेस के लिए जो आक्रोश है वो मैं भली भांति समझ सकता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है इसका पता चल गया। और कभी कभी लोग भी सोचते हैं कि जब एक बार सजा दी अब वो सुधर जाएंगे, दोबारा कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लोग फिर सुधरने को तैयार ही नहीं है भैया। आप कितने मौके दीजिए वो नहीं सुधरेंगे। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। कर्नाटका को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटका की जनता की मेहनत की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है। साथियों, जहां राज्य की सारी पूंजी कुछ लोगों का पेट भरने में, जेब भरने में, तिजोरी भरने में खपने लगती है, वहां सबसे पहले कुशासन, अव्यवस्था और अराजकता चारों तरफ हर स्तर पे फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टा कर्नाटका के हालात दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं।
चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन जवाब में जनता को बिजली की कटौती मिली, अंधेरा मिला। आज किसान पूछ रहे हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो खेतों में पंप सेट कैसे चलेंगे। इन लोगों ने किसानों से एक और धोखा किया। हर किसान को पता है कि मोदी सरकार यहाँ के 55 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे भेजती है। ये योजना किसानों के लिए वरदान देती है। पहले बीजेपी की राज्य सरकार किसानों को इसमें 4,000 रुपए जोड़कर दे रही थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये 4,000 रुपए देने का प्रावधान बंद कर दिया। साथियों, ये लोग युवाओं से बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं है। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हाथ ऊपर कर दिए। कल बार यही के मेरे भाई बहनों मुझे बताएंगे, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? कर्नाटका का भला कर सकती है क्या? आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? उनके वादे पूरे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूटो। आप लूटने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? साथियों, अब राज्य सरकार इस तरह काम कर रही हो, आपको लूट रही हो, तो ये बहुत जरूरी है कि संसद में आपकी आवाज जरूर पहुंचे। कर्नाटका को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे रक्षा कवच बनाना है, ताकि इनकी निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटक की जनता के लूटने के कारनामों को मैं रोक पाऊं। जब यहां कर्नाटका में ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद जीतेंगे तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को डर करके रहना पड़ेगा, 7 बार सोचना पड़ेगा कि अब खबरें मोदी को पहुंच रही है। बीजेपी सांसद यहाँ कांग्रेस के कारनामों को लाख कोशिश करे कांग्रेस वाले, छिपाने नहीं देंगे। और इसलिए मुझे कर्नाटका से ज्यादा बीजेपी सांसदों को आशीर्वाद मिले,
जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं आपका ये सेवा प्रार्थना करने आया। सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे, आप पक्का जोर लगाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, बीजेपी की जीत पक्की करेंगे। साथियों, भाजपा ने हमेशा कर्नाटका के विकास के लिए काम किया। हमने कर्नाटका की पहचान को सम्मान दिया। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं लोकतंत्र के उन सिद्धांतों की बात करता हूं जिसे हमें जगत गुरु बसवेश्वरा ने हमें सिखाया। हमने अनुभव मंडपम से प्रेरणा लेकर ही दिल्ली के भारत मंडपम का नाम रखा। इसी जगह दुनिया भर के नेताओं की G20 समिट हुई थी। इसे पूरे विश्व में कर्नाटका का गौरव, कर्नाटका का सम्मान बढ़ा। साथियों, जब हम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया को कोई डर नहीं है। लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया भर में जाकर हमारे देश को, हमारे